मैं अभिषेक मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक दी ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाली आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो ये अक्टूबर माह 2020 की ये लास्ट वीडियो है। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया? ये उड़ीसा राज्य सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। नवीन पटनायक जी जहां के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल जो है तो छात्रवृत्ति जो बच्चों के लिए आती है वो तो जानते ही हैं। इसके अलावा जो सुमंगल है दूसरी, इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने के उद्देश्य से लोगों में मदद करने के लिए सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर तुलसीदास चुक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर सतीश मिश्रा जी हैं। किस लिए सम्मानित किया गया है बात कर लेते हैं। यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए किए गए शोध हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस पर थोड़ा पहले भी चर्चा हो गई है। ये लूसर्नबर्गेन स्टॉक जो है स्विट्जरलैंड में है, वहाँ ये रखा गया था ये समिट, लेकिन करंट में जो है ये सिंगापुर में समिट किया गया क्योंकि कोविड की वजह से ये टालना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा विश्व आर्थिक मंच के बारे में जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है ये कोलोन स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इस बार का जो थीम रखा गया था द ग्रेट रीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन ने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? वो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। ये कहाँ की संस्था है? ये भारत की ही है। तो इन्होंने जो है जीता है। क्यों? इसको आप जान लें कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हो रहे बेहतरीन कार्य के प्रति ध्यान आकर्षित करना जो है इनका काम होता है, तो इसलिए ये भारत के थे जिन्होंने ये जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना ने किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया? वो है SAI, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। जो हैकिंग हो जाता है उसके लिए बनाए हुए हैं एप्लीकेशन, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 30 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? ये विश्व मितव्ययता दिवस है जो कि मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2020 को UNCTAD, जिसे अंकटाड आप कहते हैं, के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? 7 से 9% की कमी आ सकती है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये अंकटाड के बारे में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है और ये 1964 में स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इन्होंने कहा है कि व्यापार में जो है इस वर्ष 7 से 9% की कमी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2020 से स्पाइसजेट ने कहाँ पर भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है? ये है गुजरात में। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सी प्लेन क्या है? जो पानी में, यानी इसे आप कह सकते हैं जल विमान, यानी पानी में भी चलती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस। ये किसके रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनके स्टैचू विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है, कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरा नंदानी समूह के द्वारा कहाँ बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर को मंजूरी दी है? ये उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र है यहाँ पर मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को भारत की कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया है? इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रामसर साइट जो घोषित की जाते हैं, जहाँ पर पक्षियों के आवास के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इसमें दो आपको पहले भी बता दिया गया है, फिर से बता दिया जाता है। रामसर साइट दो झीलें हैं, जिसमें काबर ताल झील जो है, कांवर झील जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो गोखुर झील है, ये बिहार में पड़ता है। और दूसरा जो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। तो दोनों के बारे में चर्चा की गई है पिछली वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट 15 नवंबर 2020 को सूर सरोवर, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। 15 नवंबर 2020 को सूर सरोवर जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में तथा लोनार झील बुल्ढाना ये महाराष्ट्र में है, को भारत सरकार द्वारा रामसर साइट नामित किया गया है। 24 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में स्थित तोत्सो कर रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। देश की कुल रामसर साइट की संख्या इस समय कितनी है? 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कट बिहू पर्व मनाया गया? कट बिहू पर्व ये असम में मनाया गया कट बिहू पर्व, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कट बिहू को साकी नामक दीपक के साथ जो खेतों में बांस के खंभों की युक्तियों पर जलाया जाता है। ये करती क्या हैं? जो आत्माओं के लिए मार्गदर्शिका होती हैं। और कुल मिला के जब अनाज कम होने लगता है तब ये त्यौहार मनाया जाता है, और तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाया जाता है, और जो दाना होता है दानों में भी मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अक्टूबर 2020 में नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? वो है जर्मनी। नाटो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो ये नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? वो है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 19 अक्टूबर 2020 को सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उस पर बात कर लेते हैं। वो है यूएसए। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों में समग्र शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर रखा गया है। तो इसमें भारत का स्थान चौथा है, और चीन जापान क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर है, और पहले पर यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसे आप इंग्लिश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, तो 2020 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ था वो है 94वां। कुल कितने देश इसमें शामिल किए गए थे? 107 देश। बहरहाल पहले से स्थिति सुधरी हुई है, लेकिन ये भी अभी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है, तो इससे अभी और सुधरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNW, इसको यहाँ सही कर लीजिएगा, UNWFP है, ये जो है यफ है। तो फिर से पढ़ देता हूँ। 16 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसे UNWFP के नाम से जाना जाता है, के द्वारा जारी रिपोर्ट द कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020 के अनुसार किस देश में भोजन के एक प्लेट की लागत सर्वाधिक है? तो ये है दक्षिण सूडान। इस रिपोर्ट में भारत भी आता है 28वें नंबर पर। कुल 36 देशों की गणना की गई थी, जहां भोजन की थाली कीमत $7.37 है। ये बहुत ज़्यादा है। थोड़ा से बात कर लेते हैं UNWFP के बारे में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार जो है इसी को मिला था, तो ये आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 15 अक्टूबर 2020 को किस देश की संसद ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए शांति समझौते को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की?
वो है इजराइल की संसद नेसेट ने। ये थोड़ा याद रखिएगा, इजराइल की संसद नेसेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। 31 अक्टूबर 2020 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने कहाँ पर देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया? वो है नागपुर, महाराष्ट्र में। इसके बारे में बात कर लेते हैं। न्याय कौशल देश में अपनी तरह का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जो उच्चतम न्यायालय सहित देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मुकदमों के ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इसका मतलब यह है कि नेट पर आप इसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 27-28 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम MAB की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? वो है पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र। जो है ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये छतरपुर और पन्ना काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ था, दोनों में क्षेत्रों में शामिल था ये। तो पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र जो है यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत के कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से पन्ना यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला देश का 12वां जैव आरक्षित क्षेत्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 31। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।